तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से डरना मत मेरे यारो, क्योंकि अकेले कांटों में ही गुलाब मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। बहुत दिनों के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं, एक नया सेटअप, नई जगह पर थोड़ा बहुत जुगाड़ करके वीडियोज बना रहे हैं। तो ये आज से कंटिन्यूस वीडियो आता रहेगा, क्लास 11 हो या 12 हो या एसएससी का एग्जाम का वीडियोज वगैरह हो, आप तक पहुंच जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? सब का हाल मुझे मालूम है, सभी टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। ये जो कोरोना है 2 सालों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले साल भी पूरा साल खा गया, इस साल में आधा भी खा चुका है। ठीक है, तो इस कोरोना के महामारी में जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिविटी फैला है, रोज़ मर रहे हैं लोग इतने तादाद पर, वहाँ पर आपको पॉजिटिव रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, पर आप इस समय को खराब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस समय का यूटिलाइजेशन कीजिए और आपका जो गोल है वो पूरा करने के लिए तैयारी इस समय में मैक्सिमम कर लीजिए। ठीक है, तो आपको तक वीडियो ऑडियो सब सही चल रहा है तो ठीक है। तो हम आज थोड़ी बहुत बातें तो हो गया है। क्लास 11 का हम पढ़ाए थे स्टैटिस्टिक्स, वो आधा हो चुका था, शायद 2 या 3 क्लास हो चुका था। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज नया सेटअप पे, नई जगह पे नया वीडियो है, तो आज थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? पहले मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीडियन निकालेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं, कैसे आप निकालेंगे। एक सवाल है मेरे पास, कुछ मार्क्स दिए हैं नंबर ऑफ गर्ल्स के, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो क्या क्या है चीज़ें? 0 to 10 ग्रुप में है। ठीक है, 20 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 50, 50 तक नहीं, 50 से 60 और एक है 60। ठीक है, 6, 8, 15, 6, 8, 14, 16, 4, 2, 16, 4, 2। ठीक है, इसका आपका मीडियन निकालना है। यहाँ पर जो ग्रुप में है, ये सब ग्रुप में है, कैसे निकालेंगे? पहले आप क्या करेंगे ना, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, मार्क्स यहाँ पर कितना है उसका एक, देन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो गया एक। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये है फ्रीक्वेंसी F5। क्या है? F5। तो लिख लीजिए साथ ही साथ मार्क्स कितना कितना है? 0, 10, 10, 20, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50। आपको शायद थोड़ा लाइटनिंग में थोड़ा लाइट ऊपर से आ रहा है, तो आपको शायद दिक्कत थोड़ा हो रहा होगा, पर 8-10 दिन में ये भी निपटा देंगे हम। एक नया लाइट हम खरीदने का सोच रहे हैं। ठीक है, जो राउंड वाला यूट्यूबर्स वाला लाइट होता है वही वाला। ठीक है, तो ये कितना है उसका? ये 6, 8, 14, 16, 4, 2। ओके, देन कितना क्या हम निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला बार रह जाएगा, उसके बाद जो होगा वो ऐड करते लिख लेंगे हम। ठीक है, एडिशन कर लीजिए, 14, देन 28, देन ये 38 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 44, 44 को 48 to 50,
तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है 50 है, यहाँ से पता चल गया। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लिए। देन हमें निकालना है मिड पॉइंट। ये जो एक ग्रुप दिया है उसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, मिड पॉइंट। और ये जो मिड पॉइंट है ये है आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है इसका जो मिड पॉइंट है वही है एक्स आई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मिड पॉइंट लोअर है 0, हायर है 10, तो उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा 5, देन 15, 25, 35, 45, देन 55। ये है उसका मिड पॉइंट्स। समझ में आ गया। देन आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकलेगा यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में, ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर देखिए एन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं अब 50 है, उसका n/2th टर्म कितना होता है, मीन्स 50/2 मतलब 25th टर्म ये हो गया। तो 25th टर्म देखिए यहाँ पर कहाँ पर आता है, ये ग्रुप में आता है, 20 से 30 ग्रुप में आता है। 20 से 30 ग्रुप में 25 टर्म आता है। तो ये 20 से 30 ग्रुप में यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा मीडियन के लिए। मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है, मीडियन के लिए आपके पास फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये है फॉर्मूला, आप याद कर लीजिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मीडियन इससे निकलाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट, एल है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका, जिस ग्रुप में अंदर वो आता है, मतलब 20 से 30 इसका जो है, तो इसका लोअर लिमिट कितना है 20 है, 20। तो n/2 यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर तो 25 हो गया। C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर कहाँ तक, ये जो ग्रुप है इसका पहला पिछले वाला, इसका तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 है, उसका पहले वाला ये है C, उसका पीछे वाला। ठीक है, तो इसका क्या होगा 40। देन F कितना है, F मतलब ये जो ग्रुप है उसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, उसका फ्रीक्वेंसी है 14। एज क्या है, एज है जो रेंज है, मतलब ये जो ग्रुप है इसका रेंज कितना है 10 है, 20 से 30 उसका रेंज 10 है, तो उसका रेंज को हम लिखेंगे एज 10। तो यहाँ पर मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन पुट कर लीजिए 20 प्लस कुछ आप भी कीजिए, मेरे साथ कीजिए, n/2 मतलब 25 माइनस 14/14 इंटू 10, मतलब ये 2 से गया 7, ये 2 से गया 5, और 20 प्लस 25 माइनस 14 कितना होता है 11/7 इंटू 5। ये आपका आ जाएगा, ये मैं थोड़ा निपटा लेता हूँ, आप शायद लिख चुके होंगे। जल्दी से जल्दी मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 LCM अगर गया 7 140 प्लस 55 मतलब 195 डिवाइडेड बाई 7, मतलब ये कितना आ गया 7 दूनी 14 और 55 7 7 49 और क्या है 6 है, और 6 जो है 8 जाएगा तो 56 हो जाएगा 40 85 27.85 अप्रोक्स कितना आ गया 27.85। ये है आपका मीडियन निकलेगा। ठीक है, मीडियन कैसे निकलते हैं यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी में आपको पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे आप। तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पोर्शन में मिटाने वाला हूँ क्योंकि टेबल भी ख़त्म करना है ना। तो मीडियन कितना है 27.85। समझ में आ गया, समझ में आएगी नहीं, मैं निटा लेता हूँ। ठीक है, 27.85। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सआई माइनस जो मीडियन है वही वाला, उसका मॉड लिखेंगे, एक्सआई माइनस मीडियन का मॉड। एक्सआई कितना है 5, मीडियन कितना है हमारा दिया था 27.85 दिया था ना, 27.85 मतलब 5 माइनस 27.85 कितना हो जाएगा, उसका मॉड भी लेंगे ना तो माइनस वाले टर्म तक खत्म हो जाएगा, माइनस उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.85। देन ये 12.85 2.85
ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर 34 एक यहाँ पर जाएगा 0.15, 34 से 27 गया तो 17.15 देन ये हो जाएगा 15, 7, 3 से 2 हो गया, सही क्या ना मैंने, ये है 7.15 हो जाएगा, 35, 5, 6, 7, 7.15 ये वाला हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 17.15, देन ये 14, 15 और यहाँ पर है 4 से 7 गया 7, 4 से 2 गया 27.15, ठीक है ना, 27.15 कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस करके। देन हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को गुणा करेंगे, किसके साथ, यहाँ पर एक्साई माइनस मीडियन के साथ फ्रीक्वेंसी को गुणा करेंगे, उसका हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना है 6 × 22.85, आप गुणा करके लिख लीजिएगा कैलकुलेटर यूज करके, मैं डायरेक्ट डाटा पुट कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन में क्यों ज़्यादा हम टाइम गवाएंगे। 102.8 इसका क्या आ जाएगा 39.9, देन ये वाला गुणा करेंगे तो 114.4, 68.6 देन 54.3 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका सॉम पहले निकालेंगे, सॉम मतलब सॉमेशन आई इक्वल टू 1 टू कितना है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। सॉमेशन आई इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड कितना आ जाएगा, इस सभी को जोड़ लेंगे आप, ठीक है। सभी को जोड़ने पर आएगा 517.1 यहाँ तक लिख लिए। आपको क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। मीडियन अगर पूछा है 517.1 है तो आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन मतलब मीन डेविएशन ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n इंटू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 6, ये इसका फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस मीडियन ये वाला, मतलब 517.1 डिवाइडेड बाय n कितना है 50, 5 बार अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, देन 510.3 21 4 लगभग 4/10 मतलब 10.34 अप्रोक्स 10.34 आ गया। ये है उसका उत्तर, सवाल का उत्तर यही है। समझ में आ गया, इजी था, थोड़ा लंबा था पर इजी था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है, एक मूवी आया है सलमान भाई का, क्या है आप सब जानते हैं, राधे। वो क्या है, अल्लू अर्जुन का डांस का कॉपी है, बकवास कॉपी मतलब वो सिटी मार जो सॉन्ग था उसमें अल्लू अर्जुन कितना बेहतरीन डांस किया था, और यहाँ पर सल्लू भाई क्या जमाना है बॉलीवुड में आजकल, कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वेरिएंस। मीन डेविएशन आपका खत्म हो गया, अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम सब कर चुके हैं। और 2 टर्म है आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो बहुत काम के हैं, और एक है वेरिएंस और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या है उसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं, वेरिएंस। ओके, वेरिएंस उसका डेफिनेशन, द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, the variance of n observations from
x1 प्लस x1 x2 x3 अप टू xn इज डिनोटेड आज सिग्मा स्क्वायर। कैसे डिनोट किया जाता है? सिग्मा स्क्वायर में डिनोट किया जाता है। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। ये है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। यहाँ पर x बार क्या होता है? x बार होता है मीन। x बार क्या होता है? मीन होता है वेरिएंस। और एक चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कुछ नहीं है, सिर्फ इसका रूट ओवर है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर का होल रूट ओवर। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीज़ें टर्म्स आपके मीन डेविएशन के तरह स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा और उसके रिलेटेड कुछ सवाल भी आपके सब परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। आज एक छोटा सा सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वेरिएंस निकालने का। तो चलिए, और उसका जो फर्दर है एक्सप्लेनेशन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना। ओ जान जाना। फाइंड द वेरिएंस and standard deviation of the following data। ठीक है। क्या है डेटा? 6, 8, 10, 12, 14 6, 8, 10, 12, 14 इजी सवाल है एक। 16, 18, 24 देन 16, 18, 20, 22 24। बताइए इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसे लिखेंगे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ओके। अरे बोल भाई बोल। देन हम क्या निकलेंगे? xi माइनस एक्स बार। यहाँ पर मीन पूछा है तो मीन यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन पहले आप निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप जोड़ लीजिए, कितना होगा? 14, 16, 20, 26, 34, 36, 40। ये हो गया 40। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40 में जोड़ जाएंगे तो 150। तो टोटल हो गया 150 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीन क्या है? मीन अगर मैं पूछूंगा आपको, मीन 150 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितना है? 10 है, मतलब 10 डिवाइड करेंगे तो 15 है इसका मीन। 15 तो एक से हर ऑब्जर्वेशन को 15 से माइनस करके हम लिखेंगे। मतलब 6 माइनस 15 मतलब -9। देन -7, 10 माइनस 15 -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9। देन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, समझ में आ गया। देन उसका सॉम, इसका सॉम कितना है? समेशन i इक्वल टू 1 to 10। 10 ऑब्जर्वेशन है ना, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब जोड़ लीजिए 9, 1, 10, 5, 15, 15, 9, 24, 25, 26, 26, 9, 35, 35, 5, 40, 1, 50, मतलब 0, 5, 13, 17, 19, 21, 25,
32, 33, 33 हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो आपका भारियांश कितना आ गया? भारियांश आप बोलोगे कि गुरुजी ये होता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहाँ पर xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 330 माइनस बाई 10 इक्वल टू 33, ये होगा आपका भारियांश। क्या होगा? भारियांश। देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिर्फ इसका रूट ओवर। तो 33 का रूट ओवर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, उसका बीच में आएगा। 5.5 का तो नहीं होगा, क्योंकि 5.5 का कितना होता है? 30.25। तो ये 5.7 समथिंग आएगा। 5 उसे एग्जैक्टली उसका वैल्यू क्या आएगा? 5.74। उसका आप कैलकुलेट कीजिएगा, 5.74, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। हल्का फुल्का सा क्लास था। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ग्रुप में अगर होगा, ये तो डिस्क्रीट में है, ये तो इजी है। ग्रुप में कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो वो सब हम अगले क्लास में करेंगे। आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।